ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 14/6/2024। मीठे बच्चे, निरंतर याद रहे कि हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है तो सद्गुरु भी है। यह याद ही मन मना भाव है। प्रश्न: माया की धूल जब आँखों में पड़ती है तो सबसे पहली गलफलत कौन सी होती है? उत्तर: माया पहली गलफलत कराती जो पढ़ाई को ही छोड़ देते। भगवान पढ़ाते हैं यह भूल जाता है। बाप के बच्चे ही बाप की पढ़ाई को छोड़ देते हैं। यह भी वंडर है, नहीं तो नॉलेज ऐसी है जो अंदर ही अंदर खुशी में नाचते रहे। परंतु माया का प्रभाव कोई कम नहीं है, वह पढ़ाई को ही छुड़ा देती है। पढ़ाई छोड़ी माना एब्सेंट हुए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाना उन्हीं को होता है जिसने कुछ कम समझा है। कोई बहुत समझदार बनते हैं। बच्चे जानते हैं यह बाबा तो बड़ा वंडरफुल है। भल तुम यहाँ बैठे हो परंतु अंदर में समझते हो यह हमारा बेहद का बाबा भी है, बेहद का टीचर भी है, बेहद की शिक्षा देते हैं। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: जितना बड़ा बाबा उतनी शिक्षा भी बड़ी बेहद की देते हैं। रचना के आदि मध्य अंत का राज भी बच्चों की बुद्धि में है। दूसरी पॉइंट: सहज याद दिलाने के बाबा युक्तियाँ बतलाते हैं। माकिम याद करो, जिस याद से ही आधा कल्प के विकर्म विनाश होंगे। तीसरी पॉइंट: बाबा आकर हमको वह ज्ञान दे रहे हैं। बाबा राय देते हैं ऐसे ऐसे अंदर में चलना चाहिए। चौथी पॉइंट: बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है। टीचर को कब भूलेंगे क्या? टीचर द्वारा जो पढ़ाई पढ़ते रहते हैं। कोई बच्चों से माया बहुत गलफलत कराती है। पांचवी पॉइंट: बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। छठवीं पॉइंट: घर बार संभालना तो मुसीबत है। अच्छा, फिर एक बाइस्कोप देखा सौभाग्य सुंदरी का, बस वैराग के सब बातें टूट गई। ख्याल किया शादी करेंगे, यह करेंगे, एक ही थप्पड़ मारा माया ने, कला काया चट कर दी। सातवीं पॉइंट: उनको याद ना करो, इनसे मरमत मिटा दो। यह सब पुरानी शरीर छीछी है, भल आत्मा शुद्ध बनती है। इस तरफ ध्यान क्या देना है, एक बाप को ही देखना है। आठवीं पॉइंट: ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों को विचार करनी है। यह तो महीन बात हुई। भल यह तो सब कहते रहते हैं हे ईश्वर, परंतु यह थोड़ी ही समझते हैं कि वह बाप टीचर गुरु भी है। नवीं पॉइंट: बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं, आत्मा बहुत खुश होती। कल्पांतर का प्यार जुट जाता है। भल कहाँ भी बैठे रहो, बुद्धि में बाप की याद रहे। 10वीं पॉइंट: बेहद का बाप नॉलेजफुल है, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाबा परम पिता है, परम टीचर है, परम गुरु भी है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उनसे मरमत मिटाना है, एक बाप को ही देखना है। वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए इन छी शरीरों की तरफ जरा भी ध्यान न जाए। दूसरी पॉइंट: बाप जो न्यारी और सत नॉलेज सुनाते हैं वह अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। वरदान आज बाबा ने दिया, शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। स्पष्टीकरण: अब समय के परिवर्तन प्रमाण शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं में स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न करते हो, ऐसे शुभ भावना स्नेह की भावना की स्थिति में स्थित हो, उन्हों में श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न करो। जैसे दीपक दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में सर्वश्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगी। इस शक्ति
इस शक्ति से स्थूल कार्य में भी बहुत सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ प्रयोग करके देखो। स्लोगन आज बाबा ने दिया, सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। ओम शांति।